जो बेचारे एक को दूसरा तीसरा चौथा जना सेलर है जो ले चुका है, उन पे बेचारों पे क्या कार्रवाई होनी? कार्रवाई होनी उन पे, अधिकारी पे, सरकारी अधिकारियों पे कार्रवाई हो। सरकार को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। हम मरने से डर रहे हैं। अगर आज हम मरने से ना डरे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारा घर खाली करा सके। भाई इतना बड़ा व्यापारी तबका आज परेशान है, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। ये किस कारण से हो रहे हैं? इस नीति के अनुसार हो रहे हैं। उस आवास विकास के दफ्तर पर क्या कार्रवाई करी गई है? एक तरफ सेंट्रल मार्केट में काला दिवस मनाया जा रहा है तो काले कोट वाले भी अपना कामकाज छोड़कर व्यापारियों के हित के लिए लड़ने के लिए आ गए हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रदर्शन के दौरान। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमित राणा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में महामंत्री के पद पर इस समय हूँ। सर, अभी यहाँ पर आए हैं, पिछले काफी दिनों से जो कार्रवाई हो रही है, कानूनी लिहाज से कितनी सही कितनी गलत है? कानूनी लिहाज से जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई उन लोगों पे हो जिन लोगों ने उस समय बनने दिया है, जो अधिकारी वो जिन लोगों को आज तक इन्हें पुलिस को आज तक उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा, वो पेंशन ले रहे हैं, वो पीएफ ले चुके, सब ले चुके, जिन लोगों ने बनने दिया उन पे कार्रवाई हो ना। आज की डेट में इन लोगों पे क्या कार्रवाई हो? जो बेचारे एक को दूसरा तीसरा चौथा जना सेलर है जो ले चुका है, उन पे बेचारों पे क्या कार्रवाई होनी? कार्रवाई होनी उन पे, अधिकारी पे, सरकारी अधिकारियों पे कार्रवाई हो। सरकार को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, इनका वसूल के देना चाहिए। ये लोग तो ले चुके हैं। कोर्ट ने उस अधिकारी को सबसे ज्यादा फटकार लगाई है जिस अधिकारी ने इस मामले में डेमोलिशन रोका था। उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? कमिश्नर जो आपका कहना कमिश्नर के लिए, कमिश्नर को इसलिए लगाई है, उसने कहा कि आप कोर्ट से बढ़ के हैं या आप सरकार से बढ़ के हैं, आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं बिना सरकार को अपने उसमें लिए हुए, मतलब कोई रेजोल्यूशन विधेयक पास हुए, आपने किस बिहेव पर कर दिया, उस चीज़ के लिए उन्हें लताड़ लगाएगी। लेकिन वैसे नहीं कि उन्होंने कोई जो कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की थी उन्होंने, तो व्यापारियों के हित में कार्रवाई की थी उन्होंने तो। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये व्यापारियों को उस टाइम एक तरह से धोखा ही दिया गया, चाहे कमिश्नर के द्वारा चाहे किसी के भी द्वारा आप आरोप लगा लीजिए? व्यापारियों को तो धोखा सब आवास विकास द्वारा भी सब, मतलब हर तरीके से दिया जा रहा है बेचारों को। उनकी कोई गलती नहीं, गलती उन अधिकारियों की जिन्होंने उस समय बनने दिया, उनको पकड़ा जाए, उनके कार्रवाई की जाए ना, उनसे वसूला जाए। इन लोगों का तो सब चीज़ नष्ट हो चुका। जितना इन्होंने लगाया, जो आज तक इन्होंने किया है, सारा व्यर्थ हो गया ना इन लोगों को। तो वो कार्रवाई उन पर हो, उनसे वसूला जाए। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए आवास विभाग के, डीजी वीजी सब लोग बैठे हुए हैं, उनसे वसूला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित आनंद कश्यप है। मैं पूर्व महामंत्री हूँ जिला बाहर का। सर, क्या लग रहा है, क्योंकि कानूनी लिहाज से बार बार एक ही तर्क दिया जा रहा है कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, लोगों ने कमर्शियल के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इतने सालों तक क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया? किसी को पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर कमर्शियल चल रहा है? एक मार्केट खड़ी हो गई, एक साल में मार्केट नहीं खड़ी होती। मैडम, आपको ध्यान होगा नोएडा में 75 मंजिला बिल्डिंग ढही गई थी, सबकी नॉलेज में होगा। तब ये एक्सक्यूज दिया गया था कि इससे हवा पानी रुक रहा है। क्या जब बनते हुए नहीं दिखता? और जो आपने बात की रेजिडेंशियल में कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही हैं, अगर आप मेरठ का पूरा मानचित्र देखेंगी तो 95% रेजिडेंशियल में कमर्शियल चल रहा है। तो ढा दो पूरा मेरठ, इन्हीं पे क्यों अत्याचार हो रहा है? और जो आपने बात शकीर साहब से पूछी कि कमिश्नर साहब ने बंद किया, उन्होंने एक मानवता के नाते देखा कि बंद हो जाए, क्या पता कोई आदेश ऐसा आ जाए कि ये खुल जाए दोबारा। पर मेरा आज भी कहना है, जिनके खिलाफ FIR हुई है उनको ढूंढना चाहिए पुलिस को। पुलिस चाहे तो किसी को भी घर से उठा के ला सकती है, ढूंढ सकती है, पर पुलिस ढूंढना नहीं चाह रही। और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मुझे नहीं पता नेताओं का क्या मतभेद है। मेरा कहना यह है, आम जनता त्रस्त हो रही है। सिर्फ सेंट्रल मार्केट ही नहीं, हम भी यहाँ आते थे शॉपिंग करने, आबू लेन भी जाते थे, बाकी जगह जाते, पर एक सेंट्रल मार्केट ने थोड़े समय में ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। यहाँ बहुत अच्छे शोरूम हैं और मैं वकील भी रहा कई शोरूम्स का यहाँ पर मैंने एक चीज़ आज नोटिस करी है, हम मरने से डर रहे हैं। अगर आज हम मरने से ना डरे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारा घर खाली करा सके। आप में हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत कीजिए, आपके साथ है, हमेशा रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। आपको वकील को 1 रुपये की फीस नहीं देनी, ये वादा है मेरा। मैं इस मन से कहना चाहूँगा, ये वादा है सभी व्यापारियों से। आप आंख मूंद के आए हमारे पास, हम करेंगे आपकी पैरवी जहाँ तक होगी सुप्रीम कोर्ट तक। वकील से बढ़कर कानूनी अधिकार भी नहीं है, वकील जो चाहे वो कर सकता है। आप आए, हम आपका साथ देंगे। धन्यवाद सर। तो मतलब कानूनी तरीका बचा है अभी? बिल्कुल बचा है, इसका एक तरीका है मैम। आप कोई भी मान लीजिए, हम एक ज्ञापन देते हैं कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब वही ज्ञापन देके मुख्यमंत्री के पास भेजते, मुख्यमंत्री जी अपना सत्र कॉल करते इमरजेंसी, उसमें एक विधेयक पास करते कि भाई ये सब रेजिडेंशियल था, इनको कमर्शियल सेमी कमर्शियल किया जाता है। ये हो सकता है ना, ये तो सबको पता है, क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसी ही एक नीति को लाकर 75 करोड़ रुपए जमा करा लिए गए। व्यापारियों ने पैसा दिया, अपनी खून पसीने की कमाई दी, और उसके बावजूद भी उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और अब आपने देखा होगा, विनीत शारदा जी आए थे, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार हमारी है लेकिन हम मजबूर हैं। तो फिर ये कहाँ तक संभव हो पाएगा? ऐसी सरकार को बदल दो ना, क्यों ऐसी सरकार चाहिए आपको जो आपका साथ नहीं दे पा रही?
भाई विधायक हमारा, सांसद हमारा, बाबा जी की सरकार हमारी, बुलडोजर उन पे चलता है जो गलत काम करते हैं। ये गलत काम किया इन व्यापारियों ने, इतना खून पसीने की। कल मैंने देखा, एक वीडियो देखी मैंने, एक व्यापारी को अटैक आया यहाँ पर। भगवान न करे कोई जान चली जाए, उसका जिम्मेदार सरकार होगी या सुप्रीम कोर्ट होगी या हाई कोर्ट होगा। मेरा हमेशा से ये मानना है, आम जनता से ही सरकार है, सरकार आम जनता ही बनाती है। अगर आम जनता चाहे तो अपने हक लेने के लिए सड़क पे आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम आपके साथ हैं, कहीं कोई भी दिक्कत हो, मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा, आप हमारे पास आएँ, निःशुल्क। आपको एक कागज़ के 10 पैसे भी नहीं देने हैं, ये वादा है वकीलों का आपसे, आपके साथ। आपने हमारा बहुत साथ दिया हाईकोर्ट बेंच में, लगातार आप दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हम आपके साथ इस समय कंधे से कंधा मिलाए खड़े। अगर किसी व्यापारी को, अगर आप कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, मैं यहाँ के मैं 51,000 रुपये सहायता कोष में मैं देने को तैयार हूँ आपको। आप जब चाहें तब ले सकते हैं हमसे, हम आपसे बाहर नहीं है। सर क्या नाम है आपका? विक्रांत त्यागी। विक्रांत जी, अभी आपने देखा होगा क्या राजनीतिक ड्रामा यहाँ पर हुआ है। व्यापारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ एक तरह से किया जा रहा था, लेकिन आपको लग रहा है कि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के अलावा राजनीति काम आएगी? नहीं, राजनीति को तो बहुत पहले इसमें अपियर हो जाना चाहिए था, उन्हें अपने पार्ट पे काम करना चाहिए था। नहीं, वो तो किया था, शटर उठाया था, मिठाई बांट के चले गए थे। शटर उठाया गया, मिठाई खाई गई, लेकिन उस कार्य में भी जो लोग रहे उनको आके अपनी बात तो रखनी चाहिए ना, कि भाई यहाँ उस समय क्या बात थी और क्या किया गया, और अब जो ये टूट हो रही है तो ये किस लिए हो रही है। मान लिया सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, लेकिन न्याय तो सभी के साथ होना चाहिए। ये न्याय थोड़ी है कि भाई एक व्यापारी ने दुकान खरीदी और उसकी दुकान को तोड़ दो, ये गलत बनी हुई है। भाई न्याय है, न्याय की परिधि में न्याय होना चाहिए। सिर्फ व्यापारी की दुकान नहीं, बैंक, स्कूल, अस्पताल, कैसे इन सबको एनओसी मिलती चली गई, कैसे इन सबको आवासीय जगह पर कमर्शियल एक्टिविटी करने का लाइसेंस मिलता गया। ये तो हायरार्की चल रही है ना पूरी करप्शन की। भाई ये तो हमारे बड़े भाई ने भी बताया अभी आपको, भाई ये आवास विकास का ऑफिस है। यहाँ जब आप जो है प्लॉटों का प्लॉट देते हैं तब आपकी नीतियाँ अलग होती हैं, जब उस पर बनना शुरू होता है तब नीतियाँ अलग होती हैं, नक्शा पास होता है तो तब नीतियाँ अलग होती हैं। नक्शा आप पास करते हैं, अपनी नॉर्म्स पे पास करते हैं, सरकार को पैसा चला जाता है। मकान बनता है तो नक्शे के विपरीत बनता है, तब इन लोगों की जेब बढ़ जाती है। यही काम करते चले आए और उसी का आज ये रिजल्ट है।